बच्चों अभी देखो यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.4 पेज 31 पे क्वेश्चन 4 है। ये भी कल हमने जो करे थे ना ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर वाले सम्स, वो ऐसा ही एक सम है। ठीक है, ये कल रह गया था, आज ले लेते हैं। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, 3 टाइम्स द अदर डिजिट। ठीक है, if you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? तो कल भी मैंने सिखाया था ये ओरिजिनल नंबर वाले सम्स हो। सिंपली आप एक 4 लाइनें मैंने याद कराई थी, वो लिख दो। ठीक है, पहले 4 लाइनें वो लिख दो। सॉल्यूशन, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस be x, let the digit at tens place be, therefore the original number is equal to 10 plus x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ y की वैल्यू में क्या आएगा, 1 क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो 3 टाइम्स द अदर डिजिट मतलब 3x हुआ ना, 3 टाइम्स द अदर डिजिट मतलब 3x। ठीक है, तो 3x से बोला है ना 3 टाइम्स द अदर डिजिट, 3 टाइम्स मतलब 3x, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3x। ठीक है, अभी इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अब क्या बोला है, इफ digits are interchanged, therefore the new number क्या होगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू 10, ये x इधर जाएगा 3x इधर जाएगा। ठीक है, 10x प्लस 3x, मतलब ये डिजिट इंटरचेंज होती है ना, जो y की पोजीशन होती है वो x होता है, जो x की पोजीशन होता है वो y हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लेक्चर 24 है, 23 नहीं 24 लेक्चर है हमारा। ठीक है, 24 लेक्चर। अच्छा अब यहाँ देखें, therefore the new number is 10x plus 3x। आपने क्या किया, डिजिट इंटरचेंज की, ये यहाँ गया ये यहाँ आया। ठीक है, तो 10x plus 3x। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, देखो आपने ओरिजिनल नंबर लिख लिया, आपने न्यू नंबर लिख लिया। ठीक है, ओरिजिनल नंबर लिख लिया, न्यू नंबर लिख लिया। अब वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर 3 टाइम्स द अदर डिजिट, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88। क्या बोला कि आप इसको इंटरचेंज करोगे और नए नंबर में ऐड करोगे तो आपको 88 मिलेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ यू इंटरचेंज ऑफ दिस नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, मतलब आप इंटरचेंज कर रहे हो। ठीक है, इंटरचेंज कर रहे हो एंड ऐड करना है, ऐड द रिजल्टिंग नंबर, ये रिजल्टिंग नंबर है, न्यू नंबर मतलब रिजल्टिंग नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, रिजल्टिंग नंबर। ठीक है, तो ये न्यू नंबर को रिजल्ट, ऐड द रिजल्टिंग नंबर मतलब 10x plus 3x, रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर ये 10 3x plus x, you get मतलब इक्वल टू 88। ठीक है, तो देखो रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर से ऐड करना है। ठीक है, ये है प्लस ये है इज इक्वल टू 88। ठीक है, तो देखो यहाँ पे therefore 10x जा 10x plus 3x, 10 3 जा 30x plus x is equal to 88। ठीक है, फिर से देखो 10x plus 3x plus 30x plus x is equal to 88। ठीक है, सबका प्लस कर दो, देखो यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1 हुआ ना, सबका प्लस करो, 10 3 31। ठीक है, सबका प्लस करो, 3 plus 1 4, 1 plus 3 4, तो 44x is equal to 88। तो therefore
44x इज इक्वल टू 88, ठीक है, 44x इज इक्वल टू, therefore x इज इक्वल टू 88/44, ठीक है। तो मतलब आप क्या करेंगे, दोनों का 44x इज इक्वल टू 88, therefore x इज इक्वल टू 88/44। कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट करेंगे, 44 1 जा 44 2 जा, तो therefore x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 है, तो आपको किस में डालनी है, ओरिजिनल नंबर में, ठीक है। तो therefore the original number क्या है, 10 ब्रैकेट में 3x प्लस x, ठीक है। तो 10 x क्या है 2, ठीक है, प्लस x, ठीक है। 10 3 2 जा 3 और ब्रैकेट में 3 2 जा 6 प्लस x, ठीक है। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 2 जा 6, 10 6 जा 60, ठीक है, 60 प्लस x, ठीक है, 10 6 जा 60 प्लस x। अच्छा, अब x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू क्या है 2, तो 60 प्लस 2 क्या होगा 62, ठीक है। तो therefore the original number is 62, therefore the original number is 62, ठीक है। मतलब मैं ये आपको वर्ड प्रॉब्लम्स इतना मैं श्योर हूँ कि बुक से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आपके जो तो भी वो जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो जो सॉल्व करने वाले होते हैं वो मोस्टली आ जाते हैं बुक्स के बाहर। वर्ड प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो थोड़ा डिजिट बदल देंगे ऑलरेडी, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी वैरायटी दी हुई है, हर एक्सरसाइज में कैसे 8 10 10 वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स में है, ठीक है। तो मोस्टली बुक से बाहर तो नहीं जाते हैं स्कूल के टीचर्स, पर मोस्टली आपको थोड़ा अगर प्रैक्टिस करना हो, भाई ज्यादा वैरायटी, आपको वैरायटी तो क्या खाली डिजिट बदल के प्रैक्टिस करना हो तो आर.डी. शर्मा आप कर लेना, ठीक है। और उसमें कोई डाउट निकलता है तो भले मेरे को मैसेज कर देना, मैं यहाँ ले लूंगी, ठीक है। पर मेरे ख्याल से टेक्स्ट इनफ है, खाली वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है, हर किसी चीज के लिए नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपकी टेक्स्ट बुक इनफ है। बच्चों अभी क्वेश्चन 7 आपके एक्सरसाइज 2.4 पेज 31 का क्वेश्चन 7 एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जितनी बार भी समझाते हैं समझ ही नहीं आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं घबराना नहीं, समझा रही हूँ, समझाऊं ना समझ आए दूसरी बार देखना, तीसरी बार देखना, पर कोशिश करना पूरा बुद्धि में घुसे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर मोस्टली बच्चों को लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन 7, हसन बाइज 2 kinds of cloth materials for school uniform। हसन ने 2 तरह के कपड़े का मटेरियल लिया स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कपड़े का मटेरियल लिया जाता है, तो स्कूल यूनिफॉर्म में क्या होता है, शर्ट और ट्राउजर होता है। तो उसने शर्ट और ट्राउजर बनाने के लिए 2 तरह के कपड़े लिए, ठीक है। तो शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट के लिए उसने जो कपड़ा लिया ना, शर्ट बनवाने के लिए कपड़ा लिया, वो ₹50 पर मीटर लिया, कि 1 मीटर का 50 रुपया। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, ठीक है। और ट्राउजर बनवाने के लिए जो कपड़ा लिया वो उसने ₹90 पर मीटर, ठीक है, 90 रुपए मीटर के हिसाब से ट्राउजर का कपड़ा लिया, ठीक है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। मतलब उसने क्या किया, देखो, मतलब वो बेचने वाला है, मतलब वो शॉपकीपर है, तो उसने जो कपड़ा उसने जो खरीदा वो क्या कर रहा है, 3 मीटर शर्ट के सामने 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीद रहा है। मतलब है शर्ट ज्यादा कपड़ा लेगी बनने में और ट्राउजर कम लेगा, तो उसने क्या किया, 3 मीटर ऑफ शर्ट के सामने 2 मीटर ऑफ ट्राउजर लिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, he sells the material at 12% and 10% profit respectively। अब उसने खरीद लिया, अब खरीद के फिर उसको लगा भाई चलो अभी कौन बनवाए शर्ट ट्राउजर, कौन बनवाए, तो उसने क्या किया, उसने कहा बेच देता हूँ। और वो बेचा भी, तो उसने कैसे बेचा, प्रॉफिट पे, फायदे पे बेचा, ठीक है। शर्ट मटेरियल उसने 12% प्रॉफिट पे बेचा, और जो ट्राउजर मटेरियल है उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा। His total sale is ₹36,660। जो उसका बेचना था, मतलब जो बेचा, जो टोटल सेल हुई उसकी, मतलब जो टोटल बेचा, कितने में बेचा, 36,660,
मतलब इसको टोटल इतने पैसे मिले, 36,660 में बेचा, ठीक है। अच्छा, आपके टेक्स्ट में ये देखना खास 36,660 है कि 36,600 है। किसी किसी बुक में, किसी किसी टेक्स्ट में ना प्रिंटिंग मिस्टेक आई है इस बारी, तो आप सुधार लेना। ये वाली फिगर है 36,660 कर देना, ठीक है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक आई है उसको सुधार देना, ये 36,660 होगा, ठीक है। देख लेना कि आपकी टेक्स्ट में प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। हाउ मच डिड ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, कि बताओ कितना ट्राउजर का कपड़ा खरीदा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सम है पर इतना ज्यादा नहीं है, सिंपल है। एक हसन है, हसन करके आदमी है, उसने क्या किया, उसने कपड़ा खरीदा है, दो तरह के शर्ट के लिए खरीदा है, ट्राउजर के लिए खरीदा है। शर्ट के लिए और ट्राउजर के लिए कपड़ा खरीदा, फिर वो इतने इतने भाव में खरीदा, फिर उसको लगा बेच दूं, उसने बेच दिया, प्रॉफिट पे बेचा। जो टोटल सेल हुई कितने में बेचा वो टोटल लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि कितना शर्ट और कितना ट्राउजर खरीदा, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे आपको ट्राउजर मटेरियल फाइंड करना है, ठीक है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो देखो यहाँ ट्राउजर मटेरियल के लिए कितना दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे 3 meters ऑफ द शर्ट मटेरियल, ही बाइज 2 meter ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। ये वाली लाइन देखो, ठीक है। ये 3 meters ऑफ द शर्ट मटेरियल, ही बाइज 2 meters ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। ये क्वेश्चंस लिखने में मेरे तकरीबन हर क्वेश्चन लिखने में 5 से 7 मिनट जाते हैं, पर मैं लिखती हूँ। मैं ये लेक्चर मेरा जो आपको 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का बन के आता है, मुझे 1.5 आवर बनाते लगता है, पर मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ। आपके सर बोलते हैं कि तू रीड कर जा, ठीक है। बच्चे बड़े हैं, भले आप बड़े हो, पर क्वेश्चन जब तक आप नहीं समझोगे आपको आइडिया नहीं आएगा, ठीक है। तो वो मैं टाइम भले इन्वेस्ट करती हूँ, मैं जो मेरा 1 घंटा जाना चाहिए उसकी जगह मेरा 1.5 घंटा जाता है ये लेक्चर बनाते, पर एटलीस्ट ऐसे होता है कि आपको कम से कम समझ आए। तो क्वेश्चन आप भी लिखा करो, ठीक है। यही क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया, मुझे बोर्ड के हिसाब से सेटिंग करनी पड़ती है, मार्कर ये सब, तो आपके हाथ में तो ब्लू पेन होती है, ठीक है। आपको क्यों कंटाड़ा आता है, क्वेश्चन क्यों नहीं लिखते आप में से कई लोग, प्लीज क्वेश्चन लिखा करें। देखिए यहाँ पे हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल। अच्छा, ये वाली लाइन देखो, 3 meters ऑफ शर्ट मटेरियल, ही बाइज 2 meters ऑफ ट्राउजर मटेरियल। तो इसी को ही सपोज कर दो, लेट ही बाइज 3x, let shirt material bought 3x। शर्ट का कपड़ा कितना खरीद रहा है, 3x। और ही बाइज 2 meter ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल बॉट 2x, ठीक है। उसने क्या बोला, 3x शर्ट के सामने वो 2x ट्राउजर का कपड़ा खरीद रहा है, तो वैसे ही आप सपोज करोगे, वो कह रहा है 3 के सामने 2 ले रहा है, तो 3x और उसके सामने 2x रेशियो टाइप में दिया हुआ है। तो जब भी रेशियो होता है आप x लगाते हो, ठीक है। उसने रेशियो नाम नहीं लिया है, पर उसने टू द करके बोला ना, to टू द, उसका रेशियो ही हुआ, तो 3x और 2x, ठीक है। सपोजिशन कर लिया। अच्छा, अब यहाँ देखो एक और चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि CP ऑफ ₹50, ठीक है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, ठीक है। तो उसको शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, ठीक है। तो CP ऑफ शर्ट का CP क्या है, कॉस्ट का मतलब CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। खरीदने का भाव, उसने कितने में खरीदा, ₹50, ठीक है, ₹50 पर मीटर, ठीक है। फिर CP ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर इज इक्वल टू CP ऑफ ट्राउजर क्या है, ₹90, ठीक है। CP ऑफ ट्राउजर मटेरियल क्या है, ₹90, ठीक है, ₹90 पर मीटर, ठीक है। CP ऑफ शर्ट इज ₹50 पर मीटर,
CP ऑफ ट्राउजर इज ₹90 पर मीटर, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट, ठीक है, सेल भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 1 मीटर कपड़े का ₹50 है, तो 3x मीटर कपड़े का कितना, तो देयरफॉर टोटल सीपी ऑफ शर्ट, टोटल सीपी ऑफ शर्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा 50 मल्टीप्लाई 3x, ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 3x, मतलब 50 रुपया 1 मीटर का भाव है, तो 3x का 50 मल्टीप्लाई 3x क्या होगा, 53 जा 150x, ठीक है। फिर टोटल सीपी ऑफ ट्राउजर, टोटल सीपी ऑफ ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर का टोटल सीपी क्या होगा, टोटल सीपी ऑफ ट्राउजर है 90, 3x की जगह 2x, ठीक है, 2x, 90 2 जा 180, ठीक है, 90 9 2 जा 80, 180x, ठीक है, 180x, ठीक है, 180x, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, टोटल सीपी इतना। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, उसने सेल भी किया है, ठीक है, दोनों मटेरियल से सेल भी किए हैं, तो फिर से सेल की, तो नाउ एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल, तो एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है आपको, शर्ट एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो देखो सीपी कितना है इसका, शर्ट का सीपी कितना है 150x, प्लस प्रॉफिट कितना है, देखो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है इसका, शर्ट पे प्रॉफिट कितना है 12%, ठीक है, 12% है, तो 12% प्रॉफिट किस पे है, शर्ट पे, मतलब 150x, 12% ऑफ 150x, ठीक है। जिस वस्तु पे प्रॉफिट हो ना, तो उसको उसके मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, ठीक है। तो 150x प्लस 12% ऑफ 150, ठीक है, तो 150x प्लस 12 अपॉन 100%, को अपॉन 100 मल्टीप्लाई 150x, ये प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। एसपी इक्वल सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ कट शॉर्ट करें, 150x प्लस, कट शॉर्ट कैसे करेंगे, 0 0 कैंसिल करें, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है, 2 1 जा 2, 6 जा, ठीक है, 6 3 जा क्या होगा 18x, ठीक है, 18x, ठीक है, 6 3 जा क्या होगा 18x। वन 150 और 18 कितना होगा, तो देखो 150 और 18, ठीक है, 0 और 8 8, 5 और 1 6, 1 168x, ठीक है, तो 168x है, ठीक है। अच्छा अब एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ऐसे ही एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल निकालो, तो एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ठीक है, तो ट्राउजर का कितना है, ट्राउजर का ये सीपी 180 है, तो 180x प्लस, तो देखो यहाँ पे क्या था 12% था, तो अब 10%, ठीक है, 180x प्लस 10% ऑफ 180x, ठीक है, इज इक्वल टू 180x, परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180x, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा 180x प्लस 118 जा 18x, ठीक है,
तो 180 और 18 को प्लस करो, 180 और 18 को 198 हुआ, ठीक है। तो 198x, ठीक है। ये क्या है आपका एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। वो एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल था, ये एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल है, ठीक है। अब क्या करोगे, एसपी, ठीक है। टोटल एसपी फाइंड करोगे, टोटल सेल, ठीक है। टोटल सेल, तो टोटल सेल क्या होगी, टोटल सेल, ये तो दोनों एसपी है, देखो एसपी ऑफ शर्ट प्लस एसपी ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू टोटल सेल। एसपी ऑफ शर्ट प्लस एसपी ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू टोटल सेल, ठीक है। तो शर्ट का एसपी क्या है आपका, शर्ट का एसपी, तो एसपी ऑफ शर्ट क्या है आपका 168x, ट्राउजर क्या है 198x, टोटल सेल कितनी है 36,660, 36,660, दोनों को प्लस करो, 168x प्लस 198x, ठीक है। 8 और 8 16, ठीक है। 9 10 10 प्लस 6 16, 1 2 3 366x, ठीक है। क्या आया आंसर 366x, ठीक है। तो 366x 366x इज इक्वल टू 36660, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 36660 अपॉन 366, ठीक है, ठीक है। अब कट शॉर्ट करें इसको, तो देखिए अभी कट शॉर्ट करेंगे, तो देखो 366 को यहाँ 36, अगर देखो आप अगर यहाँ 3600 लिख रहे हो 36600, तो कट शॉर्ट आराम से हो जाएगा। आपके टेक्स्ट में देखो अगर न्यू एडिशन है तो यहाँ आपका 0 होगा, ठीक है, ये आराम से कट शॉर्ट हो जाएगा। अगर समझो यहाँ 0 होगा ना, ठीक है, समझो यहाँ 0 है, ठीक है, 36,600 है, तो 36,600, ठीक है। तो कट शॉर्ट करो, 366 1 जा 366 1 जा 0 0, तो x क्या आया 100, ठीक है। तो आप सुधारा मत करना, अगर नई टेक्स्ट बुक में 36,600 आया है तो सुधारा मत करना, ठीक है। अगर नहीं आया है, क्योंकि 36,660 करोगे तो 100 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको अप्रॉक्स 100 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों आंसर सही है। अगर आपका ये है तो भी रखना, कट शॉर्ट हो जाएगा, आपका सीधा कट शॉर्ट होगा, 366 1 जा 361 जा 0 0, तो x इज इक्वल टू 100। अगर आपका 36,660 है तो आपका कट शॉर्ट 100 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो आपका जो भी प्रिंट लिखा हुआ है आप वही रखना, पर मैंने ये 36,600 कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि इसका कट शॉर्ट फिर अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो 36,600 कर देना, ठीक है, चेंज मत करना, 36600 करना, ठीक है। कंफ्यूजिंग है 2 साल से, मतलब क्या प्रिंट में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कभी 36660 लिखते हैं, कभी 36600 लिखते हैं, पर 36600 ही लिखना, ठीक है। तो कट शॉर्ट इजी रहेगा, 366 1 जा 366 1 जा और 2 0, तो x क्या आया 100 आया ना। तो ट्राउजर मटेरियल निकालना, तो देयरफॉर ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू, ट्राउजर मटेरियल क्या होगा, क्या सपोज किया था 2x ना, तो इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 into 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। ट्राउजर मटेरियल 200 मीटर आया, ठीक है। फिर से देखो शर्ट मटेरियल 3x था, ट्राउजर मटेरियल 2x था, सीपी और शर्ट ₹50 पर मीटर, ट्राउजर ₹90, टोटल सीपी दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जो पहला डिजिट लिखा है वो शर्ट का है, जो बाद का डिजिट लिखा है वो ट्राउजर का है। देखो जैसे यहाँ पे कपड़े का, तो ₹50 वो शर्ट का है, ₹90 वो ट्राउजर का है। फिर से यहाँ 3 मीटर शर्ट का है, 2 मीटर ट्राउजर का है। फिर से 12% प्रॉफिट शर्ट का है, 10% ट्राउजर का है। तो इस तरह से हमेशा हर पहली चीज शर्ट की लिखी हुई है और दूसरी चीज ट्राउजर की। तो टोटल है ना 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। पहला इंफॉर्मेशन कॉस्ट का है, दूसरा मटेरियल का है और तीसरा प्रॉफिट का है, और चौथी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है सेल की, ठीक है। सेल मैंने वापस आपको 36,600 करा दी, क्योंकि कैलकुलेशन में पॉइंट आ रहा, फालतू में क्यों कैलकुलेशन बनाऊं।
अगर 36,660 करती तो भी मेरा आंसर आता 100.16 आता, ठीक है, जिसका मतलब अप्रॉक्स 100 ही होता है, ठीक है। अगर आप 36,660 से आंसर निकालोगे तो भी आपका आंसर 100.16 आएगा, जो अप्रॉक्स 100 ही होता है। अगर आप 36,600 लेते हो तो भी तो परफेक्ट आंसर 100 आएगा, ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट में जो प्रिंट है आप वो रखना, ठीक है, चेंज मत करना। मेरे को 36,600 मेरा कट शॉट मस्त हो गया तो मैंने वही किया। 36,660 होगा तो भी 100.16 आंसर आएगा, जिसका मतलब अप्रॉक्स 100 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया एसपी का, तो देखो एसपी और शॉर्ट दोनों का प्लस करा, ठीक है। एक्स को अकेला बना 366 1 जा 361 जा 2 0, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 100,000 मटेरियल 200 मीटर, ठीक है। अक्सर ये कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं बच्चे, पर मैंने मेरे हिसाब से जितना इजी बना पाई मैंने आपको करा दिया, ठीक है। चलें बच्चों, अभी क्वेश्चन 6 देखो। अभी हमने थोड़ा टफ वाला किया, इजी वाला मैंने इसलिए रखा था, मैंने कहा एक टफ करा के फिर इजी। देखो अभी देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व फॉर अ स्कूल इन महूली विलेज, ठीक है। महूली विलेज में एक स्कूल बनाने के लिए एक प्लॉट लिया गया है, एक जगह ली गई है रेक्टेंगल शेप में। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर, द लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो में दिया हुआ है 11:4 एट द रेट ₹100 पर मीटर, ठीक है। ₹100 पर मीटर, इट विल कॉस्ट विलेज पंचायत ₹75,000, ठीक है। 75,000 कॉस्ट करेंगे। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? डायमेंशन वर्ड का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने हैं। तो लेंथ ब्रेथ देखो आपको रेशियो में दिए हुए हैं, तो लेट द लेंथ बी 11x एंड ब्रेथ बी 4x, ठीक है। सॉल्यूशन, let the length be 11x, breadth be 4x, ठीक है। तो 11x है 4x है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? पेरीमीटर, अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है? एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, पर मीटर। अच्छा, यहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। पर मीटर आया ना, 1 मीटर मतलब मीटर, मीटर में क्या निकाला जाता है? पेरीमीटर। आप कहोगे मैम एरिया भी निकाल सकते थे, एरिया में होता ना तो मीटर स्क्वायर होता, पेरीमीटर निकालते हैं मीटर, ठीक है। देखो जब लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ के तुमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े, एक पेरीमीटर वाला एक एरिया वाला। एरिया वाला मीटर स्क्वायर में होता है और पेरीमीटर वो मीटर में होता है। तो इसने पर मीटर बोला है, मतलब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस b, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला यही होता है, 2l प्लस b। पढ़ रहे हो मेरे ख्याल से 5th 6th टाइम से तो पढ़ ही रहे हो। 2l क्या है आपका? 11x, ब्रेथ क्या है? 4x, ठीक है। 11 प्लस 4 15x, ठीक है। तो 2 15 जा 30x, ठीक है। तो पेरीमीटर आपका ये आया, ठीक है। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं कि पर मीटर, 1 मीटर का 100, ठीक है। अगर 1 मीटर का 100 है तो 75,000 का कितना, ठीक है। तो देखो 1 मीटर का ₹100 है तो 30x मीटर का, ये पेरीमीटर 30x मीटर है ना, 1 मीटर पर का मतलब 1 होता है, पर का मतलब 1। तो 1 मीटर का 100 है, 1 मीटर का ₹100 भाव है, तो 30x का कितना? 30x मीटर का, ये मीटर है, 30x मीटर का कितना है? 75,000 है, 75,000, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे? क्रॉस करो। क्रॉस कैसे करोगे? इसको यहाँ ले जाओगे, इसको इसके पास, ठीक है। तो देयरफॉर 1 मल्टीप्लाई 75,000 इज इक्वल टू, ठीक है, 75,000 को इसके पास और 30x को इसके पास, तो 100 मल्टीप्लाई 30x, ठीक है। अच्छा, आप x को अकेला बनाओ और बाकी सारे नीचे ले जाओ। तो देयरफॉर 175,000 जा 75,000, 100 30x जा 3000x, ठीक है। 30 100 जा 3000x, ठीक है, इज इक्वल टू 3000x।
तो therefore 75,000 upon 3,000 is equal to x, ठीक है। अच्छा आप कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करोगे? देखो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ठीक है। तो therefore 75/3 is equal to x, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो therefore x is equal to 25, ठीक है। x 25 आया, तो आपसे क्या मांग रहा है? डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेथ मांग रहा है, ठीक है। तो लेंथ, therefore लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ को क्या सपोज किया था? 11x, 11 into 25 275 होगा, 275 मीटर। 25 11 जा 275 मीटर होगा, 25 10 जा 250, 25 11 जा 275 मीटर। और ब्रेथ क्या होगा? ब्रेथ इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ब्रेथ है 4x, तो 4x क्या है? 25 4 जा 100 मीटर, ठीक है। 25 4 जा 100 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपने लेंथ और ब्रेथ फाइंड की, डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट आपने फाइंड की। बहुत ही सिंपल सम था, उससे तो बहुत सिंपल ही था, ठीक है। अच्छे से तो बिना समझे एक आध बारी तो रिवाइंड करके देख लेने का, मतलब अच्छे से फिट हो जाएगा आपकी ब्रेन में। बच्चों अभी क्वेश्चन 8 देखो, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, ठीक है। हर्ड मतलब झुंड, ठीक है। एक डियर हिरणों का झुंड, ठीक है, हिरणों का ग्रुप। तो हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो घास चल रहे हैं, मतलब घास खा रहे हैं एक फील्ड में, ग्रेज कर रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, ठीक है। आधे घास खा रहे हैं, आधे डियर, एक डियर का झुंड है, एक डियर का ग्रुप है, उसमें से आधे डियर ग्रेज कर रहे हैं, खा रहे हैं। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और बाकी जो बचे रिमेनिंग, उसके 3/4 डियर खेल रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9, और जो बाकी 9 बच्चे वो पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, भाई कितने टोटल हैं? तो लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x। तो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग मतलब आधे डियर पानी पी रहे हैं। टोटल कितने हैं? x, टोटल x है, इसमें से आधे पानी पी रहे हैं। x का आधा x/2, ठीक है। आधे डियर ग्रेज कर रहे हैं, ग्रेजिंग, घास खा रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं। तो आधे का मतलब x/2, ठीक है। तो x/2, ठीक है। फिर 3/4 का मतलब, अच्छा सब ये सब प्लस होंगे ना। देखो टोटल कितने x है, आधे खा रहे हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग वो प्ले कर रहे हैं, और 9 पानी पी रहे हैं, तो ये सब प्लस होंगे ना। तो x/2 प्लस 3/4 मतलब 3/4, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, बाकी बच्चे ऑफ द रिमेनिंग का मतलब बाकी बचे हुए। टोटल कितने थे? x बच्चे x/2 माइनस है, क्योंकि x/2 तो क्या कर रहे हैं? x/2 तो क्या कर रहे हैं? घास खा रहे हैं। कह रहा है 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट, 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई रिमेनिंग मतलब बाकी बचे, तो बाकी मतलब x माइनस x/2, बाकी बचे मतलब x माइनस x/2, क्योंकि x/2 तो
x/2 तो ग्रेस कर रहे हैं, तो बाकी कितने बचेंगे x माइनस x/2 टोटल में से x/2 माइनस, क्योंकि टोटल कितने हैं x है, टोटल कितने हैं x है, और उसमें से उसमें से घास खा रहे हैं x/2 प्लस 3/4 ऑफ द 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट रिमेन कितने होंगे x माइनस x/2, ठीक है, ये खास समझने जैसी चीज है, प्लस द रेस्ट 9 बाकी के 9, तो 9 मतलब 9, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये वाले घास खा रहे हैं, ये वाले डियर खेल रहे हैं, ये डियर पानी पी रहे हैं, तो तीनों का टोटल मिला के टोटल होगा ना, तो टोटल क्या सपोज किया है तुमने x, ठीक है, क्या सपोज किया है x, तो इज इक्वल टू x, ठीक है, तीनों डियर का टोटल जो फैले हुए हैं, ठीक है, आपकी रिसेस होती है, लंच होता है, तो मैं आपकी जो टोटल बच्चे हैं मैं बोलूंगी कि भाई थोड़े बच्चे बेंच पे बैठ के खा रहे हैं लंच, थोड़े बच्चे नीचे बैठ के खा रहे हैं, थोड़े बच्चे बाहर लॉबी में बैठ के खा रहे हैं, तो टोटल तो आपका टोटल ही होगा ना, तो वैसे सबका ये भाई इतना ये तो टोटल x, ठीक है, सबका टोटल x। अच्छा आप सॉल्व करो, अब तो इक्वेशन आती है सॉल्व करनी, कैसे करते हो देखो 2 4 ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 4 का एलसीएम निकालो, एलसीएम 2 4 का 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा 4, 2 2 जा 4 आया, अब थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई x/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x, ठीक है, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा आप काटो, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या होगा देयरफॉर 2x प्लस 4 1 जा 4 1 जा, तो क्या होगा 3x माइनस x/2 प्लस 4 9 जा 36 इज इक्वल टू 4x जा 4x, ठीक है, देयरफॉर 2x प्लस 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 को इसके साथ भी करोगे, 3x माइनस 3x/2 प्लस 36 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अभी भी देखो फिर से एक 2 है, पहले तो सॉल्व कर लो जितना हो रहा है, ठीक है, ये 5x है ना, तो देयरफॉर देयरफॉर 3 को x से भी क्या 3 को 3x मतलब मल्टीप्लाई किया ना, ब्रैकेट बोर्ड मास का रूल क्या है, ब्रैकेट खुलती है ना, तो 3x और 3x/2, अच्छा 2x प्लस 3x 5x माइनस 3x/2 प्लस 36 इज इक्वल टू 4x, ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ देखो अब यहाँ देखो यहाँ 2 है, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4x, ठीक है, 2 एलसीएम में था, थ्रू आउट कर दिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 2 2 कैंसिल, ठीक है, तो देयरफॉर 10x 2 5 जा 10x माइनस 3x प्लस 36 2 जा 72 इज इक्वल टू 4 जा 8x, ठीक है, 10x में से 3x के 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x, ठीक है। अच्छा अब 7x उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो देयरफॉर 72 इज इक्वल टू 8x माइनस 7x, तो देयरफॉर 72 इज इक्वल टू x, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 70। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज 72, देयरफॉर द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज 72, ठीक है। आपका ये मैथ्स का चैप्टर फिनिश होगा, हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट लेंगे, ठीक है, तो साइंस की टेक्स्ट बुक तो है ना सबके पास, एटलीस्ट टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ठीक है, मतलब फिर आप कैसे करोगे, टेक्स्ट बुक के बिना तो ना हो, है ना।
दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लो, एमसीक्यूज। ठीक है, दो एमसीक्यूज देख लो। एमसीक्यू देखो, एक्स्ट्रा एमसीक्यू। फर्स्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसका फॉर्मूला या फॉर्म क्या है। तो वन वेरिएबल तो क्या है, ax प्लस बी ही है ना। आपने देखो स्क्वायर तो होगा नहीं, वो क्वाड्रेटिक होगा, 3 क्यूबिक होगा। तो लीनियर इक्वेशन का ax प्लस बी। ठीक है, अगर x का पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वो आपको 10th में आएगा। फिर x का पावर 3 है, वो क्यूबिक होगा, वो भी 10th में आएगा। ठीक है, तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। अच्छा, अब यहाँ देखें सेकेंड, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी इज ब्लैंक। ठीक है, ax प्लस बी एक इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। कोई भी इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, इक्वल टू में 0 लगाते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन करो, इसका मेथड करो, मेथड। ठीक है, तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अकेला बनाओ x को, तो ax इज इक्वल टू 0 माइनस बी, देयरफॉर ax इज इक्वल टू माइनस बी। 0 किसी के साथ भी प्लस हो माइनस हो कोई सेंस नहीं बनता, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो 0 माइनस बी आएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी। x के साथ मल्टीप्लाई a है तो क्या आएगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, सी वाला। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। ठीक है, सिंपल, मैंने सॉल्व करके ही देख लिया, तो डायरेक्ट नहीं कर पाते तो सॉल्व कर दे, इक्वल टू 0 करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पूछ रहा है ना, सॉल्यूशन पूछने में इक्वल टू 0 करके फाइंड किया जाता है इक्वेशन में। ठीक है, तो इक्वेशन में 0 डाला, अकेला बना x को, और आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो आज ये हमने जो जितने वर्ड प्रॉब्लम्स किए वो 2 टाइम्स करने, 1 टाइम क्लास वर्क में, 1 टाइम होमवर्क में, और ये 2 MCQs करने हैं। ठीक है, बस इतना सा ही करना है। चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम शांति से धीरे धीरे अच्छे से कर रहे हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए हमको। ठीक है, चलें, थैंक यू।